कल बाइडेन भारत को जेनोफोबिक कह रहे थे और आज ट्रंप ने एक ऐलान करके सारा कुछ मिट्टी पलीत कर दिया। इन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो सेना को तैनात करूंगा। जानेंगे आखिर ऐसा कौन सा मामला है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के जनरल मुनीर एक बार फिर भारत से डर गए और माना है कि कश्मीर में कोई नहीं सुन रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने कल देखा कि किस तरीके से जो बाइडेन ने चाइना, जापान, भारत, रूस इन चारों देशों को कह दिया कि ये जेनोफोबिक है। दरअसल बाइडेन ये कहना चाह रहे थे माइग्रेंट्स को लाना अच्छा है, अवैध प्रवासियों को अपने देश में जगह देना अच्छा है और ये वो देश हैं जो अवैध प्रवासियों को अपने घर में पसंद नहीं करते हैं। पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब यहाँ दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। हाल ही में टाइम मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने नीतियों का खुलासा किया है कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो वो क्या क्या करेंगे। इस दौरान उन्होंने अमेरिका में प्रवासियों के मुद्दे, देश की अर्थव्यवस्था से लेकर इजराइल हमास जंग, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ रिश्तों तक की बात करी। पहला ही जवाब इन्होंने दिया कि अमेरिका में 2 करोड़ से ज्यादा अवैध प्रवासी हैं। ये अमेरिका के नागरिक नहीं है, ये हमारे देश पर आक्रमण है। इसके चलते कई शहरों के हालात बदतर हो गए हैं और इन्होंने कहा कि मुझे लगता है नेशनल गार्ड ऐसा करने में सक्षम है। अगर वे सक्षम नहीं हुए तो मैं अमेरिकी सेना का इस्तेमाल करूंगा बॉर्डर पर तैनात करने के लिए। कहा गया कि क्या नए डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, तो इन्होंने कहा कि नहीं जी, अब हम डिटेंशन सेंटर वेंटर नहीं बनाएंगे, हम इन्हें पकड़ेंगे और अमेरिका से बाहर भेज देंगे, हम उन्हें वापस भेज देंगे जहां से वो आए हैं। अब यहाँ पर और भी कई सारी बातें कही गई, जैसे इंपोर्ट टैरिफ की क्या योजना है। तो इन्होंने कहा कि इस बार आयात टैरिफ पहले से ज्यादा होगा। उन देशों के प्रोडक्ट हमारे देश में आते हैं, हमारी संपत्ति चुरा लेते हैं, हमारी नौकरियां चुरा लेते हैं, हमारा देश चुरा लेते हैं। टैरिफ से महंगाई बढ़ती है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि इससे महंगाई बढ़ेगी। हमें चीन, फ्रांस, ब्राजील और भारत से निपटना बहुत मुश्किल है। ये सभी देश बहुत अधिक आयात शुल्क लेते हैं, लेकिन उनके प्लांट लगाए तो ये ठीक है। अमेरिका भी इन देशों के सामने यही शर्त रखने वाला है। आपने कहा था कि आप इजराइल युद्ध बंद कराना चाहते हैं, ऐसा करेंगे। इस पर इन्होंने कहा कि इजराइल ने सबसे बुरा काम यही किया कि सभी से संबंध स्थापित कर लिए। इजरायली सेना जो कर रही है उसे सोचना चाहिए। कहा गया कि क्या आप इजरायलियों को देने वाले मदद को रोकेंगे, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मदद बंद नहीं होगी। किसी राष्ट्रपति ने इजराइल के लिए उतना नहीं किया है जितना मैंने किया है। तो उनसे पूछा गया कि क्या नेतन्याहू को जाना चाहिए, तो इन्होंने कहा उनके साथ मेरा अनुभव बहुत बुरा रहा है। सुलेमानी मामले में हमले से ठीक पहले इजराइल पीछे हट गया, मैं इससे खुश नहीं था। फिर भी मैं कहूँगा कि 7 अक्टूबर को जो हुआ वो कभी नहीं होना चाहिए। कहा गया कि बेनी गैंट्स के साथ आपके संबंध कैसे हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि संबंध तो अच्छे हैं, लेकिन मैं काम को लेकर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब यहाँ पर एक चीज तो साफ हो गई है कि बहुत ही ज्यादा क्लियर कट मोड में है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप एकदम साफ तरीके से चलना चाह रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जनरल मुनीर भी बहुत ज्यादा चर्चा में आए हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने कहा कि भारत हमारा कट्टर प्रतिद्वंदी है। जनरल मुनीर ने फरवरी 2019 के बालाकोट स्ट्राइक का जिक्र करते हुए दावा किया कि उनके देश की वायुसेना ने भारत के लड़ाकू विमान को मार गिराया था। उन्होंने कश्मीर का राग अलापते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए नैतिक, राजनीतिक और राजनयिक समर्थन प्रदान करना जारी रखेगा। जनरल मुनीर ने कहा कि हथियारों की होड़ से क्षेत्र के शक्ति संतुलन बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया है। मुनीर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग सहित स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी का जिक्र करते हुए उन्हें पाकिस्तानी सशस्त्र बलों को अपनाने को कहा। रिसालपुर में पाकिस्तानी वायुसेना असगर खान अकादमी में कैडेटों की पासिंग आउट परेड के मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए जनरल मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी वायुसेना हमेशा देश की उम्मीदों पर खरी उतरी है। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि मजबूत वायुसेना के बिना कोई भी देश किसी भी आक्रामक
की दया पर निर्भर होता है। जनरल मुनीर ने अद्वितीय बहादुरी और व्यावसायिकता के साथ सभी प्रकार के कठिनाइयों में हवाई क्षेत्र में गश्त करने के लिए पाकिस्तानी वायुसेना की सराहना भी की। उन्होंने कैडेटों को संबोधित करते हुए कहा कि आप हमारी आशाओं के केंद्र, आकाश के संरक्षक, क्षेत्रीय एकता के गारंटर हैं। COS मुनीर ने कहा कि कैडेटों से अपेक्षा की जाती है कि वे चरित्र, साहस और सक्षमता के गुणों से युक्त जीवन जिए। उन्होंने कहा कि उनका आचरण न केवल उनकी व्यक्तिगत नैतिकता के लिए बल्कि सम्मानित संस्थान के लिए भी असाधारण होगी। सेना प्रमुख ने कहा कि आप मातृभूमि की रक्षा, सम्मान और गरिमा के लिए बलिदान देने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सैन्य नेतृत्व कैडेटों से अपेक्षा करता है कि वे हमेशा हमारे देश की सर्वोत्तम भावना, संस्थान को लेकर चलें। अब यहाँ जनरल मुनीर ने जो मीटिंग की है उसके बाद कई तरह की बातें होनी शुरू हो गई है। पहली बात तो ये कि भारतीय जासूसों के बारे में अमेरिकी मीडिया के दावे के बाद पाकिस्तान में हलचल सी मची हुई है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने भारत के ऊपर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया। बलूच ने कहा कि पाकिस्तान ने देश के अंदर आतंकी हमलों के साथ साथ पाकिस्तानी जमीन पर पाकिस्तानी नागरिकों की हत्याओं में भारतीय एजेंटों के शामिल होने का ठोस सबूत दिया है। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने ऑस्ट्रेलिया में एक कथित जासूसी नेटवर्क और अमेरिकी मीडिया में खालिस्तानी आतंकी की हत्या की कथित साजिश के दावे को लेकर पूछे गए एक सवाल में आरोप लगाया। बलूच ने कहा कि पाकिस्तान ने पहले ही कहा है कि दक्षिण एशिया में दशकों से मौजूद भारत का जासूसी नेटवर्क कई महाद्वीपों तक फैल गया है। अब वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय बन चुका है। इस तरह की कार्रवाइयां अवैध है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के ही न्याय के बुनियादी सिद्धांतों और उचित प्रक्रिया का ये उल्लंघन है। ये अब यहाँ पर उस बात को लेकर हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया ने हाल फिलहाल में आरोप लगाया है। बलूच ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करते हैं कि वो भारत को उसके अवैध कृत्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए विदेशों में जो कार्रवाई हो रही है उसके लिए जिम्मेदार ठहराए। दरअसल पिछले महीने ही ब्रिटिश अखबार गार्जियन ने अपने एक रिपोर्ट में दावा किया कि पिछले 3 सालों में पाकिस्तान में कम से कम 20 भारत विरोधी आतंकियों की हत्या की गई थी। अखबार ने इसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियों के एजेंट का नाम बताया, हालांकि इस बारे में कोई सबूत नहीं दिए गए। रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई। पाकिस्तान की सरकार और एजेंसियों को वहां की जनता ने ही आड़े हाथों ले लिया, जिसके बाद पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ था। अब अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट और ऑस्ट्रेलिया में कथित भारतीय जासूसी नेटवर्क की खबरों ने उसे एक बार फिर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका दे दिया है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की कथित साजिश में कथित तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारी का नाम लिया है। इस रिपोर्ट को भारत ने गलत बताते हुए सख्ती से खारिज किया था। खैर, अब यहाँ पर जनरल मुनीर कम से कम इस बात को मान तो रहे हैं कि हालात अब पहले जैसे नहीं रह गए हैं और कश्मीर मामले में दुनिया अब सुन नहीं रही है पाकिस्तान की। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।